मैनपुरी का क्या हाल है? वहाँ से भी डिम्पल भाभी उतर आई है। भाभी को पिछली बार हमारे भैया ने हराया था, अब की बार भी हमारे भैया वहाँ पहुँच गए हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ से अखिलेश जी दोबारा आए, अब हमारे सुब्रत पाठक जी भैया को भी हराएंगे। पिछली बार भाभी को हराया था, अब की बार भैया को हराएंगे। सुब्रत पाठक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जो है सबके साथ एक समान व्यवहार किया है। अखिलेश सरकार में भेदभाव होता था, सिर्फ मुस्लिमों और यादवों का जो है संरक्षण था उनका। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी हुई है, नौकरी सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जो योग्य लोग हैं। सपा सरकार में तो वो लिस्ट बना के भेज देते थे। क्या नाम है आपका? विवेक पंडित। विवेक जी, आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया है, 13 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल है? अखिलेश यादव की पारी है या फिर इस बार प्रधानमंत्री मोदी? अखिलेश जी की तो पारी समाप्त है कन्नौज में। जब जो है अखिलेश जी आते हैं, यहाँ के उनके जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनके पास पहले जो है साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, जब अखिलेश जी यहाँ से जो अखिलेश जी की जो सरकार आई है, तो जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने कोल्ड बना लिए हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ बना ली हैं, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। सिर्फ यहाँ पे कन्नौज में याद आई माननीय सुब्रत पाठक सांसद जी की, जिन्होंने गरीब लोगों को यहाँ से अपने लंच पैकेट भिजवाए, सैनिटाइजर भिजवाया, मास्क भिजवाया। तो यहाँ पे कन्नौज में सुब्रत पाठक जी ने ही कन्नौज की जनता का ख्याल रखा है, अखिलेश जी ने नहीं रखा है। तो अब ये चुनाव का वक्त आ गया है, कन्नौज की जनता 13 मई को सिर्फ सुब्रत पाठक को ही वोट देगी और ये इनको जो अखिलेश को नकारने का काम करेगी। पर अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ गठबंधन में है और गठबंधन लगातार बदलाव के संकेत दे रहा है। कह रहा है इस बार जनता का मूड बदला हुआ है, युवा जो है वो ना खुश है मोदी सरकार से, क्योंकि युवाओं को जो गारंटियां दी गई हैं वो झूठी हैं। और यही बातों को जो है वो समाजवादी पार्टी के कई नेता दोहरा रहे हैं। समाजवादियों को बहुत युवाओं की चिंता रहती है, अपनी जो है सरकार में फर्जी वैकेंसियां भराते हैं वे लोग, अपने यहाँ से लिस्ट जारी करते हैं लखनऊ से, एक ही जो है समुदाय के लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी हुई है, नौकरी सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जो योग्य लोग हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, नौकरियां मिलती हैं उनको। सपा सरकार में तो वो लिस्ट बना के भेज देते थे कि फलाने व्यक्ति को आपको जो कराना है। डरा के रख रखा है योगी जी युवाओं को उत्तर प्रदेश में। अरे कन्नौज के युवा भी डर रहे हैं बुलडोजर से। कन्नौज के युवा क्यों डरेंगे बुलडोजर से भाई? जब कन्नौज के लोग गलत काम करेंगे नहीं, बुलडोजर से वो लोग डरते हैं जो गलत काम करते हैं। और आप देखिए नामांकन के दिन अखिलेश जी कन्नौज में नामांकन करने आए थे 25 तारीख को। उनके चाचा राम गोपाल यादव गोलकुआं पे ठहरे हुए थे। एक वहाँ पे एक चाय वाले की दुकान है, उसकी 200 रुपए की चाय पी गए वो, उनके कार्यकर्ता पी गए, उनका पैसा नहीं दिया। तो ये लोग गरीबों का पैसा मारने का काम करते हैं। ये कहते हैं गरीबों को हम हटाएंगे, गरीबों को काम करेंगे गरीबी के लिए। ये क्या गरीबों के लिए काम करेंगे? गरीबों के लिए काम तो माननीय मोदी जी ने किया है, शौचालय देने का काम किया, मकान देने का काम किया है। अभी तुमसे बात करें, ये लोग फर्जी लोग हैं जो गरीबों के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। गरीब बताइए, सटे मैनपुरी का क्या हाल है? वहाँ से भी डिम्पल भाभी उतर आई है। भाभी को पिछली बार हमारे भैया ने हराया था, अब की बार भी हमारे भैया वहाँ पहुँच गए हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ से अखिलेश जी दोबारा आए, अब हमारे सुब्रत पाठक जी भैया को भी हराएंगे। पिछली बार भाभी को हराया था, अब की बार भैया को हराएंगे। भाभी कह रही हैं हम जीत रहे हैं, उनकी बेटी, उनकी भाभी, उनकी बहन सब प्रचार में उतर गए। वहाँ पे भाभी की जमानत जब्त होगी, यहाँ पे भैया की जमानत जब्त कराएंगे हमारे सुब्रत पाठक जी। गांधी कहते हैं हम धर्म जाति से ऊपर उठकर जो है ये बात कर रहे हैं कि विकास करेंगे, मिनटों में गरीबी हटा देंगे, खटाखट पैसा आएगा। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 70 साल करीब कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है लोगों के लिए। कांग्रेस जो है सिर्फ लूटने का काम करती है जनता का। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, आप मुझे बताओ क्या माहौल है, युवाओं के मन में क्या है? इस बार अखिलेश यादव युवाओं के लिए गारंटी दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ गठबंधन है, उन्होंने नामांकन भर दिया है, तो फिर युवाओं को क्या चाहिए? सुब्रत पाठक कन्नौज में। सुब्रत पाठक क्यों चाहिए सुब्रत पाठक? सुब्रत पाठक कन्नौज में हमारे लोगों के साथ बराबर खड़े रहते हैं। कोई भी काम हो बराबर, चाहे लड़की की शादी हो या कोई भी जरूरतमंद कोई भी जाएगा उनके घर के, तो सब काम पूरे करते हैं वो। तो फिर अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो टक्कर देने वाले, कह रहे नामांकन भर दिया सुब्रत पाठक के खिलाफ। नहीं, वो तो डर गए के बाद में तो उन्होंने नामांकन किया, आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में नामांकन किया। और क्या किया? बाकी यहाँ पे गुंडागर्दी और क्या किया उन्होंने? और कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो ये बताइए, आपको अगर हम सुब्रत पाठक की बात भी करें तो आप क्यों चाहते हैं कि सुब्रत पाठक बने और मोदी सरकार जो है वो फिर एक बार सत्ता में आए? सुब्रत पाठक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जो है सबके साथ एक समान व्यवहार किया है। अखिलेश सरकार में भेदभाव होता था,
सिर्फ मुस्लिमों और यादवों का जो है संरक्षण था उनका, बाकी किसी को कोई कास्ट के साथ उनका नहीं होता। आज अखिलेश यादव का जिन पार्टियों के साथ गठबंधन है, यानी कि कांग्रेस मेनली, वो ये कहते हैं हम धर्म जाति से ऊपर उठ के लोगों का विकास करना चाहते हैं। नहीं, धर्म जाति कैसे? अभी देखो मुख्तार अंसारी के उसमें गए थे, वो वहाँ गए थे क्या? मुख्तार अंसारी के कब्र पे राम मंदिर गए वो, और कभी मुद्दा उठाया मंदिरों का उन्होंने? कहते तो हैं हम 1 साल में मंदिर बनवाते हैं, हमारे पास शासन। अरे बनवाते अभी तक नहीं बनवा पाए, जब समय मिला। अब बनवाते क्या बनवाते हो, वो सब जान रहे हैं सब। गठबंधन की पार्टियां कह रही हैं युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां देंगे, काम करेंगे, फिर आपको नहीं लगता कि बीजेपी या मोदी से बढ़िया राहुल अखिलेश कर सकते हैं? अरे नहीं, विकास जितना मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने विकास नहीं किया अभी तक। देश में जो है अपनी स्थिति GDP देख लो कहाँ पहुँच गई है, मोदी सरकार है। कह रहे हैं देश में तानाशाही है। कुछ नहीं, तानाशाही तो ये लोग करते थे अपने समय में। तानाशाही कुछ नहीं है, तानाशाही ये लोग करते थे। गुंडागर्दी सरेआम, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी पूरे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस कह रही है हाथ बदलेगा हालात। कुछ नहीं, सब बेकार है इनका, सब बेकार है। कह रहे हैं देश को खराब कर रहे हैं मोदी जी। मोदी शराब खराब कर रहे हैं, तो हम लोग वोट क्या दे रहे हैं फिर उन्हें, जब खराब कर रहे हैं? सब देश में तो है ही नहीं लोकतंत्र हमारे में, ऐसा नहीं है। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। आगे आने वाले समय में देश का इतिहास बिल्कुल बदल जाएगा, और कन्नौज और उत्तर प्रदेश और देश पूरा, और यहाँ पे सुब्रत पाठक जिंदाबाद। तो फिर कन्नौज में कमल खिला रहे हैं? कन्नौज में कमल। क्या नाम है आपका सर? शिवम दुबे। ये बताइए फिर क्या माहौल है इस बार, बीजेपी, अखिलेश यादव या राहुल? मोदी सरकार। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी पर गारंटी है, हाँ, जो बोलेगा वो करेगा। हाँ। तो कन्नौज की जनता को मोदी पर इतना भरोसा क्यों? मोदी ने कार्य किया है, जमीनी स्तर पे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए भरोसा है। राहुल अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया है यहाँ से, तो अखिलेश ने किया है नामांकन, चुनाव वो भी लड़ेंगे, अपना लड़ें चुनाव। उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? उनकी सरकार बन चुकी, उनकी सरकार में सब जनता ने देख लिया है उन्होंने क्या विकास किया। जो विकास किया है वो जनता सब जान चुकी है, जान चुकी है, इसीलिए भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा। 8 तारीख को किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? छोड़ो, मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ से नामांकन भर चुके हैं अखिलेश यादव, कन्नौज की जनता का भरोसा किधर है? मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए और उन्हीं की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव पे भरोसा क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। मोदी जी ने अच्छे मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, हम भी चाहते हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि नेपाल जैसा देश जिसको चाइना कंट्रोल में किए हुए है वो हिंदू राष्ट्र है, और यही हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। अखिलेश जी कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, उनको कब्रिस्तान जाना या शमशान जाना है वो सोचें। मतलब हिंदू राष्ट्र बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बड़ा मुद्दा, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस पे आपको लगता है कि सिर्फ मोदी योगी बना सकते हैं, कोई और नहीं? कोई और नहीं बना सकते, सिर्फ भाजपा ही बना सकती, क्योंकि शुरू से ही वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रही राहुल है। गांधी कहते हैं धर्म जाति से ऊपर उठ के विकास देखो, विकास हम करेंगे। राहुल गांधी जी को कोई जानकारी नहीं है, ना राजनीति की जानकारी है, ना हिंदुस्तान के परिवेश की जानकारी है। वो केवल जुमले बताते हैं, चुनावी जुमले कि ये करेंगे, आलू डालिए सोना निकलेगा, आप लोगों के लिए ये हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। खटाखट गरीबी हटाएंगे हम देश से। वो नहीं, वो गरीबों को हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी हाँ, कहते हैं हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसके हिसाब से लोगों को जो है वो समान अधिकार देंगे, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसकी संपत्ति को लेकर हम उन लोगों में बांटेंगे, जिनके पास कम है समान। अभी तक उन्होंने आज़ाद हुआ था देश, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट रही लगातार 50-60 वर्ष तक, तो क्या किया उनके पूर्वजों ने? क्या किया? क्या नेहरू जी ने किया? किसी ने कुछ नहीं किया, और ना ये कुछ जितना काम कांग्रेस ने किया उतना मोदी ने नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो तो सभी लोग जानते हैं। अगर किया होता तो सामने आ चुका होता।